अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 3 क्लास की टीचर। आज हम उर्दू बी के फ़ोल्डर का काम करेंगे। उर्दू बी का फ़ोल्डर पेज नंबर 15। आज हम तफ़हीम इबारत करेंगे। आज से तकरीबन 5.5 साल पहले मोहनजोदड़ो के खंडरात वादी सिंध का शहर थे। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। खुदाई से मिलने वाली यहाँ कई चीज़ें कराची के अजायब खाने में रखी गई हैं। तकरीबन 5.5 साल पहले जो मोहनजोदड़ो के खंडरात हैं वो कहाँ पे थे? वादी सिंध के शहर में। वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और जब खुदाई की उन्होंने तो वहाँ से जो चीज़ें मिली उनको खुदाई के वक्त, वो कराची का जो अजायब खाना है मतलब म्यूज़ियम जो है वहाँ पे रखी गई। इसके अलावा यहाँ सोने के ज़ेवरात और बहुत सी मोहरें भी मिली हैं जिन पर शेर, गीदड़, हाथी, मगरमच्छ बने हुए हैं। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली? सोने के ज़ेवरात और मोहरें मिली जिन पर क्या बने हुए थे? शेर, गीदड़, हाथी और मगरमच्छ। मोहनजोदड़ो के अजायब घर और खंडरात को देखने बहुत से लोग आते हैं। तकरीबन 100 साल पहले मुल्तान और लाहौर के दरमियान रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ तो खुदाई करने वालों को बहुत सारी सुर्ख ईंटें मिली। जब वहाँ पे 100 साल पहले जो है मुल्तान और लाहौर के दरमियान, मुल्तान शहर और लाहौर शहर के दरमियान जब रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ तो वहाँ जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुर्ख ईंटें मिली। उन्होंने कई किलोमीटर तक इन ईंटों से रेलवे लाइन की बुनियाद बिछा दी। इस वक्त इनको ये मालूम हुआ कि ये पुराने शहर हड़प्पा की ईंटें हैं। जब उनको ईंटें मिली तो उन्होंने कहीं दूर तक जो है इन ईंटों से रेलवे लाइन बिछा दी, मतलब रेलवे लाइन तामीर करने शुरू कर दी। और उन्हें पता चला कि उस वक्त उनके ख्याल में ये था कि ये जो पुराना शहर हड़प्पा है ये उसकी ईंटें हैं। आज भी खुदाई का काम हो रहा है और इनमें से बर्तन और मोहरें वगैरह निकलती रहती हैं। जब वो खुदाई करते रहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे मिलती रहती है। मोहनजोदड़ो से जो चीज़ें मिली इन पर एक ख़ास लिखाई है जिसे आज तक कोई पढ़ ना सका। कई हज़ारों साल पहले रहने वालों ने ये क्या लिखा है पता नहीं। हमारे मुल्क में ज़मीन के नीचे ऐसे और कितने शहर होंगे। और मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें मिलती हैं उन पे कोई ऐसी एक ख़ास लिखाई होती है जिससे कोई भी पढ़ नहीं पाया। और हज़ारों साल पहले वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने कहा कि हमारे ज़मीन के नीचे ऐसे और पता नहीं कितने शहर हैं। अब इसके सवालात के जवाब आते हैं। उन्होंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, इस पैराग्राफ में से आपने ढूंढ के उनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलने वाली चीज़ें क्या थीं? इसका आंसर है यहाँ सेकंड लाइन में, यहाँ सोने के ज़ेवरात और बहुत सी मोहरें भी मिली। तो कौन कौन सी चीज़ें मिली थी? सोने के ज़ेवरात और मोहरें। सेकंड क्वेश्चन है, खुदाई से मिलने वाली चीज़ों पर क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ था खुदाई से मिलने वाली चीज़ों पर? इसका जो आंसर है वो भी सेकंड लाइन में है, शेर, गीदड़, हाथी और मगरमच्छ। तो आपने यहाँ आंसर में लिखना है शेर, गीदड़, हाथी और मगरमच्छ। थर्ड क्वेश्चन है, मुल्तान और लाहौर के दरमियान कौन सा काम शुरू हुआ? इसका आंसर है ये थर्ड लाइन में, मुल्तान और लाहौर के दरमियान रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ। आपने यहाँ लिखना है रेलवे लाइन का। फोर्थ क्वेश्चन है, खुदाई करने वालों को जो सुर्ख ईंटें मिली थी वो किस पुराने शहर की थी? यहाँ फोर्थ लाइन में इसका आंसर है पुराने शहर हड़प्पा की ईंटें थी। आपने यहाँ लिख देना है बस शहर का नाम हड़प्पा। नेक्स्ट पेज पे इसका लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीज़ों पर किस किस्म की लिखाई है? एक ख़ास लिखाई है जिसे आज तक कोई ना पढ़ सका। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।